हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 28 फरवरी फरवरी का अंतिम दिन आ गया है आज। तो आज के इस वीडियो में हम 28 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदला है और उस्मानाबाद का नाम बदला है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसकी सदस्यता निलंबित की है? रशिया की। साउथ अमेरिकी देश गुयाना, जिससे भारत कच्चा तेल खरीदने जा रहा है। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो चुके हैं। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर को। अभी हाल ही में साउथ अमेरिकी कंट्री पेरू ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लगा दिया है। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल अब्दुल नजीर बने हैं। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन दिल्ली में और दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस भारतीय पनडुब्बी ने पहली बार इंडोनेशिया में डॉक किया है? तो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में आईएनएस सिंधु केशरी के द्वारा डॉक किया गया है। ये जो एरिया है ना, यदि आप इंडिया के नक्शे में देखें, जैसे ये है इंडिया, ये है श्रीलंका, इधर यदि हम आए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। तो इस क्षेत्र में यदि आप देखोगे ना, मतलब ये जो दक्षिणी चीन सागर, फिर इसके बाद ये इधर इंडियन ओशन वाला क्षेत्र, तो इधर ना अभी क्या है कि चाइना अपने पैर पसार रहा है। तो ये एक उपलब्धि भी आप कह सकते हैं भारत की, कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडोनेशिया में किसी भारतीय पनडुब्बी ने डॉक किया हो। आईएनएस सिंधु केसरी ऐसी पहली पनडुब्बी बन गई है। तो ये आसियान देशों के साथ राजनयिक सैन्य आउटरीच के रूप में इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रयास है भारत की तरफ से, है ना। तो डॉकिंग क्षेत्र में भारत की बढ़ती सैन्य पहुंच को ये दर्शाता है। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी जकार्ता, करेंसी रुपया, जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और आप क्या रिलेट कर सकते हो इंडोनेशिया से? गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। और फिर इसके अलावा माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी आप रिलेट कर सकते हो, जहां एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया का, जहां भी हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था। आईएनएस वागीर के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है ना। आईएनएस ध्रुव के बारे में यदि बात करें तो भारत का पहला फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है ये। और आईएनएस अरनाला, ये कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ है। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, आईएनएस अरनाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता एलोरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये रिसेंटली मनाया गया है महाराष्ट्र में। आप लोगों ने अजंता एलोरा की गुफाएं भी ये महाराष्ट्र में ही पढ़ी होगी। तो एक तरह का वार्षिक उत्सव है जहाँ देश भर के गायक नर्तक अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच पर एकत्रित होते। तो ये केवल डांस को दिखाने के लिए मंच प्रोवाइड नहीं करता। देखिए, कई स्थानीय कलाकार हैं, उनके जो हैंडक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प और उनके द्वारा बनाई गई जो कलाकृतियां हैं, उन्हें भी बढ़ावा देने के लिए एक तरह का मंच प्रोवाइड कराता है। इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में रमेश बैस ने शपथ ले ली है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। जलगांव का केला, जिसे जीआई टैग मिला था अभी पिछले ही साल। देखिए, जो पुणे है ना, सबसे गहरी मेट्रो का तो निर्माण यहाँ किया ही जाएगा। वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट का भी निर्माण पुणे में ही किया जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश का कोई नृत्य महोत्सव आप रिलेट कर सके तो खजुराहो नृत्य महोत्सव, जिसका 49वां संस्करण अभी शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा महोत्सव, आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत हुई है। और उड़ीसा में जात्रा महोत्सव, ये आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक कह सकते हैं, अब अपडेट कर ले 42 प्लेस पर भारत आ गया है। 55 देशों में भारत को 42 प्लेस पर रखा गया है। फिर से अमेरिका ने खुद को अपने आप को पहले पर स्थान पर रखा है और दूसरे स्थान पर यूके, फिर फ्रांस का स्थान है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि उस देश के नागरिक अपने
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती हुए अपने देश के आर्थिक विकास या डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उस हिसाब से रैंकिंग रिलीज की जाती है और इसमें भारत को 42वां स्थान, टॉप पर यूएसए को रखा गया है। पीस इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स दोनों में भारत 135वें स्थान पर है, टॉप पर इसमें आइसलैंड हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत 136वें स्थान पर है, फिनलैंड टॉप पर हो जाएगा। 180 भारत का एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें 180 प्लेस पर है भारत। इसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क। कुछ और इंडेक्स यदि आप देखोगे तो हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 में है। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 85 में इंडिया। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 66 में है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 150 में है। तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल, इन्होंने अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो कि प्रोवाइड कराया गया है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने, है ना। तो सज्जन जिंदल जो है ये जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और एमडी हैं, जिन्होंने 2021 से 22 तक वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2014 में इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और अभी इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। रतन टाटा, इन्हें असम सरकार के द्वारा इसका सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, इससे सम्मानित किए गए हैं। आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी जी के बड़े बेटे हैं, तो टाइम मैगजीन ने अभी हाल ही में इन्हें 100 नेक्स्ट यानी कि इमर्जिंग या आप कह सकते हैं 100 नेक्स्ट लीडर्स में इन्हें शामिल किया। भारत की तरफ से शामिल इकलौते व्यक्ति थे। पूर्णिमा बर्मन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें 2022 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो रिसेंटली ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में। भारतीय टीम तो इसमें बाहर हो गई, इसमें विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का ये 6वां खिताब था। इसके पहले 2010, 12, 14, 18, 20 इसमें ऑस्ट्रेलिया को सफलता मिली। तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच ये बेथ मूनी और एस्ले गॉर्डनर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें चुना गया है। अब जो नेक्स्ट होगा 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड होस्ट करेगा। विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज। पिछले साल का जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप था ना, जो न्यूजीलैंड में हुआ था, तो इसका भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना अभी हाल ही में फीफा मेंस वर्ल्ड कप का विनर रहा है। इंग्लैंड ने पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप 2022 ये जीता है। श्रीलंका ने पुरुषों का एशिया कप जीता है, जबकि महिलाओं का एशिया कप किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने संचार उपग्रह यानी कि एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जोंगसिंग 26, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है चाइना के अलावा कौन ही लॉन्च करेगा? ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। तो ये 100 जीबीपीएस से अधिक की गति प्रदान करने वाला चाइना का पहला उपग्रह है। इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना जो कि एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा है। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के मामले में भारत है, दूसरे स्थान पर चाइना है। कैपिटल इसकी बीजिंग है, जहां संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। करेंसी रेनमिन भी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है जो कि भारत और चाइना के बीच में आयोजित की जाती है। यांगशी एशिया की सबसे लंबी रिवर है जो कि इसी चाइना में प्रवाहित होती है। जापान डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है। अमेरिका, तो इसका आर्टेमिस मिशन आप रिलेट कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और रूस के साथ भारत की S-400 को लेकर के डील है ही। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत की डील रशिया के साथ है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLM
LLAMA ये लॉन्च करने जा रहा है। तो मेटा, जिसे आप पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, तो इसके द्वारा एक नया भाषा लॉन्च किया जा रहा है। ये जो LLAMA है, ये मेटा द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा मॉडल है जो कि चैट जीपीटी के समान है। इसका उद्देश्य है AI के क्षेत्र में शोधकर्ताओं की सहायता करना है। तो मेटा द्वारा विकसित ये तीसरा भाषा मॉडल है। इसके पहले ऑलरेडी मेटा ने ग्लेक्टिका और ब्लेंडर नाम का भाषा मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है मेटा, ये याद रखेंगे आप। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन बने हैं, भारतीय मूल के हैं। ट्विटर के जो पूर्व भारतीय CEO थे पराग अग्रवाल, इन्हें ट्विटर ने बर्खास्त किया था। और गूगल ने अपना एक चैट जीपीटी लॉन्च है बॉट करके, ये हाल ही के दिन में लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का ही है। अब जो क्वेश्चन है मैंने रिवीजन के लिए रखे हैं। यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड बाल अधिकारों के लिए काम करती है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसी यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई है। पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें स्टेट आइकन चुना गया था। दिल्ली के लिए मेयर कौन बनी? तो शैली ओबरॉय, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है, ये बन गई है दिल्ली की मेयर, है ना। और फिर इसके अलावा मोहम्मद इकबाल इसमें डिप्टी मेयर चुने गए हैं। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO बने हैं। अनिल चौहान ये CDS हैं। और VK सक्सेना, यहाँ सक्सेना कर दूंगी, विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली जो है ना, दिल्ली को भी पोल्यूशन के मामले में मुंबई ने पीछे छोड़ दिया है। और इसके अलावा ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहीं से लॉन्च की थी। इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। और इवन पहल ये दिल्ली सरकार की ही पहल है। इसके अलावा स्विच दिल्ली अभियान, ये भी दिल्ली सरकार की पहल है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश अनार राइट आंसर था। आज का सवाल है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी पर बैन लगाया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।